मैं हूं की सत्ता से नहीं के बिना रह नहीं सकता, लेकिन हूं मैं की सत्ता के बिना होता है। धागे के बिना कपड़ा नहीं रह सकता, कपड़े के बिना धागा रहता है। गहना सोने के बिना नहीं रह सकता, लेकिन सोना बिना गहने के रह जाता है। ऐसे जो शुद्ध आत्मा आप है, आप शरीर के बिना रहते, लेकिन आपके बिना शरीर नहीं रहेगा। आपके बिना मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं टिक सकता है। लेकिन ये ना हो तभी भी आप टिकेंगे। ये बहुत ऊंची बात है। इससे ज्ञान योग की सिद्धि हो जाएगी। मनुष्य को 3 चीजों की भूख होती है। तो ज्ञान की भूख रहती है, दूसरी प्रेम की भूख होती है, और तीसरी संसारी चीजों की भूख रहती। संसारी चीजों की भूख मिटाने के लिए कर्म तो करो, लेकिन कर्म बांधने वाले नहीं। धर्म युक्त कर्म करो, पर हित वाले कर्म करो, तो कर्म योग हो जाएगा। शारीरिक आवश्यकताओं की भूख मिट जाएगी। प्रेम की भूख, भगवान को, गुरु को प्रीति करते साधन को, तो प्रेम प्रकट होगा, प्रेम की भूख मिटेगी। और उस हूँ स्वरूप ईश्वर में, तत्व ज्ञान में आ जाओ, ज्ञान की भूख मिटेगी। और एक और गूढ़ बात है कि तीनों भूख, एक ही साधन को ठीक से कर लिया तो 3 साधन हो जाएंगे और तीनों भूखे मिट जाएगी। गुरु जी की कृपा से तत्व का ज्ञान हो गया तो प्रेम की भूख पूरी हो गई, कर्म की भूख पूरी हो गई। अपने आप सेवा कार्य होते हैं, प्रेम अपने आप चला। प्रेमा भक्ति पराकाष्ठा पे हो तो ज्ञान अपने आप हनुमान को हो गया। राम जी के प्रति प्रेम, कर्म में सतर्का, तो जो राम जी के थोड़े उपदेश से हनुमान को ज्ञान हो गया। राजा जनक को ज्ञान में रुचि थी तो प्रेम और कर्म फलित हो गए। कौशल्या महारानी ज्ञान में रुचि रखने वाली थी और दशरथ प्रेमी थे, और वहां जनक ज्ञानी थे और मैनावती की पत्नी कुछ प्रेमा भक्ति के तरफ। तो प्रीति भी एक साधन है, परोपकार के लिए कर्म करना ये भी साधन है। और मैं कौन हूँ, ये सब मैं बदलता है, फिर भी हूँ ज्यों का त्यों रहता है। वो कौन है, इसको खोजे और वेदांत के शास्त्र पढ़े, योग